अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपने स्कूल के साबिका प्रिंसिपल खालिद मतीन साहब से। यकीनन आप सबको अच्छे से याद होंगे, उनके दौर में स्कूल को बेहतर करने के लिए, स्कूल की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया गया। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। मेरी जो अर्ली एजुकेशन है ना, वो साहिवाल से है। मैंने प्राइमरी वहीं से की, हाई स्कूल किया, बीएससी की। उसके बाद मैंने एमएससी फिजिक्स में की थी, वो पेशावर यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने एमएससी लंदन यूनिवर्सिटी से की है, मास्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जिसको हाई एंड लो एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं, उसमें किया है। तो उसके बाद मैंने जॉब किया लंदन में। फिर मैं नाइजीरिया चला गया हूँ। नाइजीरिया में मैंने 12 साल जॉब किया है। मैंने टीचिंग की वहाँ पे। उसके बाद मुझे इंस्पेक्टर की प्रमोशन हो गई। आई वाज प्रिंसिपल इंस्पेक्टर ऑफ फिजिक्स फॉर द होल स्टेट। फिर मैंने वो किया है वहाँ पे जॉब। फिर उनके हालात ठीक नहीं रहे थे नाइजीरिया के। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। फिर पाकिस्तान में मैंने बीकन हब के साथ जॉब किया है। उसके बाद मैं सर सैयद कॉलेज वाकैंड का प्रिंसिपल था। फिर मुझे आर्मी के साथ स्कर्दू में मैं प्रिंसिपल बना हूँ। आई वॉज द पायनियर प्रिंसिपल ऑफ स्कर्दू पब्लिक स्कूल। फिर वहाँ से मुझे कॉल आई है दुबई की कि मैं फौरन आ जाऊँ। फिर मैं दुबई आया हूँ और फिर मैंने यहाँ पे 4 साल लगाया है, तो 90 to 94। और मेरे ख्याल में वो मेरा सबसे ज़्यादा कामयाब एक्सपीरियंस था। फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि ये उर्दू मीडियम है, लड़कों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, लड़कों को ये निकाल रहे थे क्लासों से, उनको क्रिकेट खिलाते थे, वो अपनी क्लासेस मिस करते थे। वो मैंने सारा स्टॉप किया। कुछ टीचर्स जो बोर्ड की क्लासेस पढ़ाते थे, उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे थे, मैंने उनको चेंज किया। जैसे मैंने मिसिज इरशाद को कहा, मैंने कहा इस्लामिक स्टडीज आप पढ़ाए लड़कों को, तो लड़कों ने लड़कियों से बेहतर किया और काफी सारों ने A1 भी लिया। तो इस तरह से फिर मैंने काफी कॉलेज का स्टाफ मैंने चेंज किया, तो कॉलेज का 100% रिजल्ट आया। बच्चों का डिसिप्लिन इम्प्रूव किया मैंने, वो काफी खराब था। और वो स्कूल का डिसिप्लिन हमारा वन ऑफ द बेस्ट था। बल्कि हमें जो डायरेक्टर था ना UAE का एजुकेशन का, उसने आकर हमें अप्रिशिएट किया था। स्पेशली वो नोट लिख के दे गया कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। लेकिन ये सारा का सारा एक टीम वर्क था, ये टीचर्स का और मेरा सारा का सारा। और दूसरी ये है कि डेडिकेशन भी थी सबकी तरफ से। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर्स। मैंने किसी अच्छे टीचर को कभी जाने नहीं दिया था। वो मेरी था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नाइजीरिया से था। मैं वहाँ पे सुपरवाइज करता था टीचर्स को, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स लेके आया और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। पेरेंट टीचर्स नहीं होती थी, वो मैंने इंट्रोड्यूस की। पेरेंट्स आते थे, हाँ, वो मैं करवाता था, क्वार्टरली करवाता था। फिर मैंने ये 3 बच्चों का फ्री एजुकेशन का किया है, इनको फ्री एजुकेशन। फिर जो बच्चे A1 लेते थे मैट्रिक में, उनकी फ्री एजुकेशन मैंने करवाई है। तो इस तरह से एक इंसेंटिव मिला है। टीचर्स को अवार्ड दिए मैंने, वो मैंने शुरू करवाए थे। उससे टीचर्स बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स दिए, वो भी एक फैक्टर था। इस तरह से ओवरऑल मतलब वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरी नज़र में इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम, क्योंकि इससे कोई लड़ाई नहीं थी। सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे और बहुत ट्यून थे सिस्टम के साथ। कुछ नहीं कहना पड़ता था, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था स्कूल और हर एक बंदा बहुत खुश था। तो एंड आई फेल्ट वेरी। स्कूल का नाम मैंने खुद चेंज किया, क्योंकि बाकी सब स्कूल वही एक ही तरह के थे ना, इस्लामिया स्कूल अबू धाबी, इस्लामिया स्कूल शारजा। तो मैंने कहा हमारे एक खास नाम होना चाहिए। फिर मैंने वो गौस साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने सजेस्ट किया था नाम। फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो वो फिर मैंने चेंज कर दिया इसका नाम।
मीडियम चेंज किया, इंग्लिश मीडियम मैंने इसको किया है, फिर लड़कों के रिजल्ट खराब आ गए, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और वो मुझे काफ़ी जल्दी करना पड़ा। पेरेंट्स की कंसेंसस ओपिनियन था पेरेंट्स का, मैंने उनको लेटर लिखा, उनसे परमिशन ली तो पेरेंट्स ने एग्री किया था उसके लिए, तो फिर वो मैंने वो भी चेंज किया है। इस तरह से ओवरऑल काफ़ी सारा चेंजेस किए हैं, यूनिफॉर्म चेंज किया है, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। लड़कों के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, बहुत से लड़के डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं और बहुत अच्छी जगह पे हैं, एंड दे आर स्टिल इन टच विद, अप्रिशिएट भी करते हैं टीचर्स को, स्कूल को। और स्कूल में आप कोई ऐसे खास टीचर जिनको मेंशन करना चाहे तो उन्होंने वाकई दिल लगा के जान लड़ा दी? मेरे ख्याल में अगर मैं किसी खास टीचर का नाम लूँ तो बाकी फिर बहुत नाराज होंगे, लेकिन ओवरऑल टीचर सारे बहुत अच्छे थे। मुझे याद है मलिक साहब फौत हो चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट, वो बहुत अच्छे टीचर थे। यास्मीन को मैं लेके आया था, जी 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 यास्मीन ओवरऑल में पढ़ा रही थी, जी जी। तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया था और काफ़ी पॉपुलर भी थी। इसी शाह ने बहुत अच्छा किया और एक्सीलेंट टीचर है। तो और मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, मिसिस बिल्किस के रिजल्ट बहुत अच्छे, नूर अफशा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नसरीन हैदर के बहुत अच्छे रिजल्ट। इसी तरह से यूसुफ साहब के बहुत अच्छे। हाँ, मिस हिना ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी टीचर, वेरी कोऑपरेटिव। इसी तरह से हमारी एक केमिस्ट्री की टीचर बहुत हो चुकी है, वो बहुत अच्छी थी। क्या नाम? मिस आशिक नाम था, सगीरा आशिक, वो बहुत अच्छी टीचर्स थी। एक हमारी और टीचर है जो कि आजकल वो ह्यूस्टन में है, बायोलॉजी पढ़ाती थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबने बहुत अच्छा, मतलब वो रिजल्ट बहुत अच्छे दिए सब, तो मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, खासकर जो बोर्ड की क्लासेस पढ़ा रहे थे। तो बस जिनके आपने नाम लिए हैं और जिनके नाम नहीं भी लिए, आप अपने दौर के तमाम टीचर्स के लिए अच्छे ख्याल रखते हैं। मतलब सब टीचर्स ने, बेशक वो बोर्ड की क्लासेस पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, सब ने बहुत अच्छा काम किया, कोई मसला नहीं हुआ है ना टीचर्स का ना स्टूडेंट्स का, मतलब काफी स्मूथली रहा है। और मेरा ख्याल में मैं पहला प्रिंसिपल था जिसको मैनेजमेंट ने इस स्कूल की हिस्ट्री में खुद वो सेंड ऑफ पार्टी दी है और अप्रिशिएट किया कि आई वाज द बेस्ट प्रिंसिपल। गौर साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ट अप करने में, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और उनके साथ मुझे बहुत मजा आया है। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास सिफारिश न करना, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया तो मैंने कहा था मेरे पास सिफारिश न करना, मैं स्कूल को बहुत अच्छा कर दूंगा। हाँ, और मुझे कहते थे बहुत, हाँ, और मैंने वो फॉलो किया, मैंने मेरिट इस्तेमाल किया है बहुत। एक तो वो बहुत ऑनेस्ट है और वो उसका भी बहुत इम्पैक्ट था, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने काफी सारी चीजें चेंज की है समाज। हाँ, अगर मैं गलत काम करूँ आके मैंने किसी को भी फेवरेट नहीं दी है, सबके साथ एक जैसा, इट वाज अ टीम। हाँ, अगर कोई बंदा स्कूल के लिए अच्छा है तो आप उसकी हमायत बिल्कुल वो हाँ, वो उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए तो हमने वो अवार्ड दिए सब टीचर्स को, सब टीचर्स अवार्ड मिलते थे और दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ, मतलब उनको प्रॉपर्ली हम कॉम्पनसेट कर रहे थे टीचर्स को। मिसेस अंसारी बहुत फर्स्ट क्लास वाइस प्रिंसिपल थी, वो एक्सीलेंट पर मतलब, और बहुत अच्छी कुलीग। I could 100% depend on her. I mean, exactly. वो काफी देर तक रहती थी, उनकी बहुत डेडिकेशन थी, बहुत। I will always appreciate her. बहुत अच्छी कुलीग और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो पहली चीज तो ये थी कि मेरे बेटे ने FSC कर ली हुई थी, अब मुझे जाना था, और दूसरा ये था कि
सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, और दिस मैंने फर्स्ट ऐसा जॉब किया है जहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट नहीं थी, तो दैट वाज अनदर रीजन मुझे जाना था यहाँ से। फिर उसके बाद मुझे न्यूजीलैंड का मिल गया था, तो मुझे मैं फिर न्यूजीलैंड शिफ्ट हुआ, और न्यूजीलैंड के बाद वहाँ पे जॉब किया, फिर उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, फिर मैंने अमेरिका में टीचिंग। तो आप अमेरिका चले गए, तो माशाल्लाह आप कितने साल? अमेरिका में मुझे तकरीबन 28 साल हो गए, 28 years। अब मैं आजकल फिर मैंने IRS का एग्जाम पास किया है, तो फिर अपना बिजनेस है टैक्स का। चलिए अब आप अपने थोड़े से एज ए प्रिंसिपल बनाने के बाद एज ए स्टूडेंट बताइए कि वो एग्जाम क्या था और कैसे पास किया, टैक्स के बारे में कोई सा? हाँ, टैक्स का मैंने पहले एच लॉ के साथ ट्रेनिंग ली, इनका एग्जाम आई स्कोर 99%। फिर उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, मैंने जॉब किया उनके साथ, फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया था। फिर मैंने एग्जाम पास किया IRS के, और IRS के एग्जाम 3 होते हैं, पर्सनल टैक्स, लॉ और बिजनेस टैक्स। ये तीनों मैंने पास किए, फिर आई बिकेम एनरोल्ड एजेंट, और HM ब्लॉक ने फिर मुझे बना दिया था, अपना हाईएस्ट जो उनकी पोजीशन होती है ना, वो मुझे दे दी थी। एंड आई वाज मैनेजिंग अबाउट 6-7 पीपल देयर, आई वाज अ मैनेजर, और मैंने वो उनके ऑफिस मैनेज किया 4 साल तक। किसी को हेल्प चाहिए टैक्स की, US के लॉ की, या कुछ, आई कैन हेल्प। पर्सनल टैक्स मशवरा भी चाहिए। हाँ, पर्सनल टैक्स, बिजनेस टैक्स मैं करता हूँ, बल्कि मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ लोगों को जिनको ऑडिट होता है। आई गो विद देम, आई हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। वो इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब एज एनरोल्ड एजेंट, एंड आई कैन फाइल टैक्स एनीवेयर इन US। कहीं भी क्लाइंट हो ना, आई कैन हेल्प देम एज एनरोल्ड एजेंट। आई एम ऑथोराइज्ड टू डू दैट लीगली, कोई ऐसा मसला नहीं। अब अपनी थोड़ी पर्सनल जिंदगी के बारे में बताइए। माशाल्लाह आपका बेटा है, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी है? मेरा जो बेटा है उसने FSC यहीं से की थी, पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी से। फिर उसने मेडिकल किया लाहौर से, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद जैसे ही उसका वो ख़त्म हुआ है, उसका ग्रीन कार्ड निकल आया था, फिर वो अमेरिका आ गया, फिर उसको रेजिडेंसी मिल गई, फिर उसने इंटरनल मेडिसिन में किया, फिर उसने जीरियाट्रिक्स में किया, फिर उसने ऑन्कोलॉजी में किया। अब वो एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा है वो। तो उसकी बीवी भी डॉक्टर है, और बच्चे 3 हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वहाँ से कुरान है, और वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है। दूसरा छोटा बेटा जो है वो भी हिफ्ज़ कर रहा है, उसकी तकरीबन 12 या 14 साल। फोटो की बात कर जी, जी। उन्होंने हिफ्ज़ कर लिए हैं। बेटी जो है वो अभी 11th ग्रेड में है, तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाएगी। इस तरह से वो, अच्छा, इस स्कूल को मैंने इस तरह से रेज किया जैसे एक बच्चे को ना रेज करते हैं। इनके पास प्रोस्पेक्टस नहीं थे, प्रोस्पेक्टस हमने लिखे हैं। उसके बाद एक ये उर्दू मीडियम था, उसको इंग्लिश मीडियम चेंज किया पेरेंट्स की कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कुछ रिएक्शन भी था उसका लोगों का कि क्यों चेंज कर रहे हैं, और बच्चों के रिजल्ट खराब आ रहे थे। कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में नहीं गया था, वो चेंज करने से काफ़ी हमारे बच्चे मेडिकल डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, और रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ। बाकी स्कूल ने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। हमने सबकी तनख्वाहें ऑन टाइम दी है, ग्रेजुटी सबको ऑन टाइम मिली है, मुझे ग्रेजुटी ऑन टाइम मिली थी। और बल्कि एक ऐसा भी इंसिडेंस था कि एक टीचर इंडिया का चला गया था अपनी सैलरी दिए बगैर, उसके को समहाउ उसके पेरेंट्स नहीं, उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको डिपोर्ट करवा दिया था। तो उसने मुझे खत लिखा वहाँ से, इंडिया से, और फिर मैंने उसकी पूरी की पूरी जो सैलरी बनती थी वो पूरी भेजी, और उसने इतना अच्छा कमेंडेबल लेटर लिखा था हमारे लिए कि वो इट्स वर्थ सीइंग इट। तो
इस तरह से मतलब कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल है, मेरे दौर में कम अज कम हमने किसी का कोई चीज़ नहीं रखी है। बल्कि हम जब देते थे, ईदी देते थे ना, हमारे पास कुछ क्रिश्चियन टीचर थे, हम उनको क्रिश्चियन में उनको वो कॉम्पनसेट करते थे। हिंदू टीचर्स थी, उनको हम उनकी दिवाली पे देते थे वही वही गिफ्ट जो हमने अपने मुसलमान टीचर्स को हम देते थे ईद को। इस तरह से हमने पूरा एक बैलेंस रखा हुआ है। और मैं खुद मेक श्योर करता था कि सबको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मिले और सबकी स्टूडेंट इज्जत करे, बेशक कोई किसी जगह का भी हो। और स्टूडेंट ने वाकई सबको रिस्पेक्ट की, देयर वाज फुल कोऑपरेशन, कोई किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, मेरी अपनी जो कोशिश थी। तो पाकिस्तान का जो तालीम का निज़ाम है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस आने चाहिए। उसमें मल्टीपल चॉइस को ना वो लेके आए एग्जाम्स पे, नंबर वन, वो उससे बच्चों का नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। जो क्रैमिंग करते हैं ना, क्रैमिंग, वो फिर उससे वो बच जाएंगे, दे विल नो व्हाट दे आर लर्निंग अबाउट इट। यानी कि मेरिट पर होना चाहिए और और दूसरा वहाँ पे मेरिट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर मेरिट सिस्टम फॉलो होगा तो पाकिस्तान बहुत ऊंचे पे जा सकता है। ये तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ना इसी स्कूल में, कि मतलब जब आप मेरिट सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तो यही बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुए हैं, पहले कोई नहीं बना है। तो ये एक टिपिकल आपको एग्जाम्पल है, तो इसलिए कि हमने मेरिट सिस्टम फॉलो किया और बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। इसी तरह से अगर थोड़ा सा वहाँ पे मेरिट सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह ये कंट्री बहुत ऊपर जा सकता है। और अभी जो हमारे मुल्क के हालात हैं नीचे नीचे जा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई सजेशन? अभी मैं इस फेवर में हूँ कि वहाँ पे जो पब्लिक कंसेंसस है उसको फॉलो करें और मेरिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, सिफारिश ना माने। हाँ, जो डिजर्व करता है, किसी गरीब का बच्चा है अगर वो डिजर्व करता है तो उसको चांस दें। ये मुल्क बहुत ऊपर जा सकता है। हमारे पास बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं और वो मुल्क को काफी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। उनके अलावा मुल्क के पास वसाइल भी हैं। हाँ, और मुल्क के हर किस्म के मिसाइल हैं। इट कुड बी एग्जाम्पलरी कंट्री इन द वर्ल्ड अगर प्रॉपरली उसको यूटिलाइज किया जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये खालिद मतीन साहब के साथ गपशप का सिलसिला? सबसे पहले तो हम माफी चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी और आवाज की क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी। उसकी वजह ये है कि ये अचानक मुलाकात हुई और हमने उससे ही फायदा उठाते हुए उनसे कुछ चंद सवालात किए और जिनका उन्होंने तफसील से जवाब दिया, जिसके लिए हम उनके दिल से मशकूर हैं। खालिद मतीन साहब एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 28-30 साल के बाद दुबई तशरीफ लाए हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। आगे से उन्होंने उम्रे के लिए रवाना होना है और उम्रे की अदायगी के बाद वो वहां से डायरेक्ट यूएसए ट्रेवल करेंगे। इसलिए ये 2 दिन जो थे हमने उनसे 2 मुलाकातें की। एक हमने एक इवेंट रखा था जिसमें बहुत से स्टूडेंट और टीचर्स ने उनसे मुलाकात की और हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा नयाब हांडी में। अब आखिर में नयाब हांडी में हमारी जो मुलाकात हुई टीचर्स के साथ इसी इवेंट के सिलसिले में, तो उन्होंने खालिद मतीन साहब के लिए अपने ख्यालात, अपने नेक ख्यालात का इजहार किया। उन्हीं से सुनिए। मैंने सर खालिद के साथ 4 साल का अरसा गुजारा। मैंने तकरीबन 35-36 साल स्कूल में जॉब की, 35 साल और कुछ महीने, राउंड फिगर 36। तो मेरा उनके साथ तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा। मैंने बेशुमार प्रिंसिपल के साथ काम किया, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक इनका जो टाइम था वो बहुत पीक था। इनके ज़माने में बच्चों ने इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए, फर्स्ट आए, सेकंड आए बोर्ड के एग्जाम्स में, बल्कि इनके जाने के बाद भी उसके असरात बाकी रहे। और फिर ये तो चले गए थे, लेकिन 2007 में हमें पाकिस्तान इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ने बुलाया था और इस वजह से बुलाया था कि हमारे स्कूल के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे और ये उस वक्त ही आना शुरू हुए थे जब मतीन साहब आए थे हमारे पास। तो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए थे कि उसकी वजह से टीचर्स की भी बड़ी हौसला अफजाई हुई और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई।
اور میرے اندازے کے مطابق وہ ہمارے اسکول کا بالکل پیک ٹائم تھا، جس میں بہت سارے بچے جو تھے وہ مطلب بہت اچھے اچھے پرائزز لے کر آئے، اور ان کو بورڈ سے بھی ملا اور ہر جگہ سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا، اور پاکستانی ایسوسی ایشن سے ان کو بہت زیادہ مطلب اپریشیٹ کیا لوگوں نے. تو پیرنٹس بھی بہت خوش تھے ان کے ساتھ، اور ہم خود بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے، اور ہم نے بہت اچھا عرصہ ان کے ساتھ گزارا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ان میں سب سے زیادہ جو مطلب اچھی مینجمنٹ تھی وہ متین صاحب کی تھی، اور ان کے جانے کو ہم نے بہت مس کیا. اور ان کا دور اتنا اچھا تھا، اسی وجہ سے لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اور آج جب انہوں نے آنے کے لیے کہا تو ہم لوگ فوراً تیار ہو گئے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی دے، صحت والی زندگی دے، اور یہ کبھی کبھار آتے جاتے رہیں تو ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرتے رہیں. اور میں کینیڈا جاتی ہوں اپنے بیٹے کے پاس تو اکثر ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے فون پہ. اکثر میں ان کو فون کرتی ہوں اور کبھی یہ بھی کر لیتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم پرانے ساتھیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت رکھے، ہمیں بھی اور ان کو بھی. جی السلام علیکم. Thank you Abba for having my opinion. It's not opinion. I had real good time with Mr. Khalid Mateen because that was the first year I think Pakistan Education Academy. Rather it was Pakistan Islamia High School. And to my good luck, I didn't apply. But Mr. Khalid came to know through somebody, a teacher who was teaching his son, and that teacher was with me in our own school. So he mentioned about me, thanks to him also. And then I received a call in my school from the principal of Pakistan Islamia High School, Mr. Khalid Mateen, and he said he would like to see me. I wasn't expecting because this was not happening in Dubai at all. And till the day I left the school, I kept on saying, میں آئی نہیں ہوں بلائی گئی. میں نے یہ جملہ بہت یوز کیا وہاں پر. اور جہاں تک سر کا تعلق ہے تو سر Mr. Khalid Mateen was a blessing for the school. I wish he would have been stayed with us for a long time, but due to some political reasons he had to leave the school in 2 years only. And in those 2 years he shifted, or he changed this school overnight, you can say. It was an Urdu medium school and he changed it into an English medium school. تو متین صاحب کے ساتھ جس نے بھی کام کیا ان 2 سالوں میں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بچوں کا اوپینین بھی دے سکتی ہوں. آپ ایک بہت ریناؤنڈ ڈاکٹر ہے اس وقت اسلام آباد میں، اینڈ فار 20 years he was in England and he was my student, Dr. Anwar Kiani. When I went to Islamabad, I came to know about his opinion, and he said that he became a doctor. وہ ڈاکٹر صرف اس لیے بنا کہ مسٹر خالد متین نے اس اسکول کو اوور نائٹ انگلش میڈیم کیا تھا. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اوور نائٹ انگلش میڈیم اسکول کیا گیا. لیکن سر میں پتہ نہیں کیسے، I really don't understand کیسے انہوں نے ٹیچرز اکٹھا کیے، ٹیچرز جمع کیا. above all میں ایک بہت اسٹیبلش اسکول سے آئی تھی. our own working group آپ کو معلوم ہے کتنا اسٹیبلش اسکول ہے. but I was very much impressed by the discipline of the discipline he maintained in the school, not by saying anything, just by his own presence. انہوں نے اپنی presence سے جس طرح ڈسپلن مینٹین کرایا، جس طرح اسٹینڈرڈ اسکول کا اپلفٹ کرایا. اوور نائٹ، but I'm repeatedly saying the same thing, اوور نائٹ ایک اردو میڈیم اسکول کو دبئی میں انگلش میڈیم اسکول بنانا یہ مذاق نہیں تھا. And we all are blessed. I was there in 91, but I worked till 2012. I joined them in 91. When I refused in my interview that I will not accept this salary, but later on he called me and he said, you just join us. حالانکہ انہوں نے میرا کوئی ڈیمو لیسن نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں تھا کسی کے کہنے کے اوپر. And till today I am so thankful. When I went to USA, میں جب امریکہ گئی تو اس وقت بھی سر نے خود مجھے کال کیا and we had real good conversation on telephone only.
because हम different उसमें थे, हम डिफरेंट उसमें स्टेट्स में थे, लेकिन सर ने मुझे चूंकि बुलवा लिया था, कहा नहीं, जब सर मैरीलैंड में थे मैं भी मैरीलैंड आ गई. So whatever time I spent in this school, I learned in this school. He was so accommodating. हालांकि सर बहुत सख्त है. अगर आप उनको एज ए प्रिंसिपल देखें तो वो बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले थे, लेकिन अगर मुझे कोई बात जैसे बुरी लगी तो वो कभी कभी क्लास में ऐसे आते थे कि वो मतलब बिल्कुल, अब जाहिर है 11th-12th स्टैंडर्ड की क्लास हो रही है, उसमें ऑल ऑफ ए सडन कोई दरवाजा खोल के एंटर होगा, तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था. तो मैंने सर से ये कहा कि सर आप क्लास में रेड मत किया करें, एंड ही एक्सेप्टेड दैट. उनसे सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उनसे कोई बात कहो, कोई शिकायत करो, और अगर वो जेन्युइन है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे, और हमारे लिए वो चीज बहुत सपोर्टिंग हो जाती थी. बातें तो बहुत सारी है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी क्योंकि मुझे वो सब रिकलेक्ट हो रहा है. इट्स ऑल इन माय रिट्रोस्पेक्ट. सो believe me, people don't know me as a very nice person because I criticize. I say whatever is in my mind. I say whatever I observe. तो आपको पता है कि जो सच बोलता है या हक बात करता है, ये तो मौला अली का कौल है ना कि जो हक बात करता है वो अकेला रह जाता है. मगर वो जेल लेकिन सर ने जिस तरह वो 2 साल स्कूल चलाया था, आई विश काश 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 वो कश्मीर वाला मसला ना हुआ होता. अब तो सबसे बड़ी बात ये थी, उन्हें एक ड्राइवर और एक पेन को भी गाइड करने में कोई आर नहीं था, लेकिन उनको बहुत लिमिटेड टाइम मिला. मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने एकेडमी देखा है कितना बड़ा है. मेरा ख्याल है 1500 से 2000 तक बच्चे थे उस वक्त. उस 1500 से 2000 बच्चों का स्टाफ सोचे आप, फिर इतना सारा स्टाफ सब उर्दू मीडियम था, तो सारे टीचर्स को इंग्लिश मीडियम टीचर्स को ढूंढना, फिर किसी की नौकरी जाएगी, ये सब कोई आसान काम नहीं था. 2 साल में मोजिजे हो सकते हैं, इतना बड़ा नहीं हो सकता काम के सर किसी को ट्रेन करके. और फिर वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो चले जाएंगे. वो तो एक कश्मीर का मसला उठा, गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक नहीं होना चाहिए था, उसकी लपेट में आ गए. यहाँ से सारे 14 प्रिंसिपल गए थे यहाँ से, तो वो बिला वजह एक लपेट में आ गए. एंड आई थिंक इट वाज गुड फॉर हिम बिकॉज ही वेंट टू स्विट्जरलैंड एंड देन टू अमेरिका. बट स्कूल के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया. आप यही अंदाजा करें कि उस 2 साल में सर ने कैसी फाउंडेशन लेकर दी कि वो स्कूल फिर इंग्लिश मीडियम ही रहा. वो इंग्लिश मीडियम ही रहा और हमारे फेडरल बोर्ड के 6-6, 8-8 पोजीशंस इसी स्कूल की आती रही. तो इस 2 साल में भी वो कारनामा सिखाना तो नहीं, लेकिन वो मोजिजा कर गए.